वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। 5 संकेत बताते हैं माता रानी ने सुन ली है आपकी पुकार। माता रानी खुशियों से भर देंगी आपकी झोली, मुंह मांगी मुराद होगी पूरी। हर कार्य में मिलेगी अब सफलता, क्योंकि माँ का अब आपके घर में हो चुका है आगमन। तो क्या है वो संकेत, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है, बहुत ही स्पेशल है माँ के भक्तों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे 6 ऐसे संकेत जो समय समय पर माँ दुर्गा अपने भक्तों को देती है, उन्हें अपनी प्रसन्नता, अपनी कृपा का अनुभव कराने के लिए। दोस्तों संकेत यानी चिन्ह या प्रतीक, ये वो तरीका है, वो जरिया है जिनके द्वारा बड़ी बड़ी बातों को संक्षेप में सूक्ष्म रूप में कहा जा सकता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो भविष्य में होने वाली होती है, कई बार संकेतों के रूप में हमें पता चलती है। हमारे धार्मिक साहित्य में अगर देखें तो देवी की 10 भुजाएं, सिंह की सवारी, माँ काली की बाहर निकली हुई जीभ है, ये उनका विकराल स्वरूप है। ये सभी ऐसे प्रतीक है जिनका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है और बहुत ही गूढ़ रहस्य इन सब के पीछे छुपा हुआ है। दैनिक जीवन में अगर हम देखें तो कई प्रतीक हमें मिलते हैं, जैसे भोर जो है वो संकेत है दिन के आगमन का, बादल संकेत है वर्षा का, सूर्यास्त संकेत है रात्रि के आगमन का। तो संकेतों की इस भाषा का ज्ञान होना, एक साधारण समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं संकेतों में कई बार हमारी उलझनों और परेशानियों का हल छिपा होता है, विशेषकर तब जब ये संकेत हमें दिव्य ऊर्जा से प्राप्त हो रहे हों। ऐसे ही कुछ संकेत माँ दुर्गा अपने भक्तों को देती है और अपनी प्रसन्नता और कृपा का अनुभव भक्तों को कराती है। और माँ से मिलने वाले ये संकेत इशारा करते हैं कि आपके जीवन से दुख समाप्त होने का समय आ गया है और खुशियाँ आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। तो आइए जानते हैं उन्हीं संकेतों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो दोस्तों सबसे पहला संकेत जो माँ स्वयं हमें देती है वो है, जब कभी भी आप माँ दुर्गा की पूजा में उनके ध्यान में बैठते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि माँ की तस्वीर या मूर्ति के भाव बदल रहे हैं। माँ आपको मुस्कुराती हुई नजर आएंगी, या उनके होठ हिलते हुए आपको नजर आ सकते हैं, या मूर्ति या तस्वीर हिलती भी नजर आ सकती है। माँ की आंखों के भाव आपको ज्यादा ममतामयी लगेंगे। ऐसा लगेगा कि माँ आपसे कुछ कह रही है, कुछ बात कर रही है, और एक आनंद की प्राप्ति आप महसूस करेंगे। अपने रोम रोम में माँ की ऊर्जा का, उनके प्रेम का आप एहसास करेंगे। और ये संकेत बताता है कि एक भक्त की भक्ति जब माँ के लिए अपने चरम पर पहुँच जाती है तो माँ भी अपने उस भक्त को इस तरह के संकेत के जरिए अपने होने का एहसास कराती है। दूसरा संकेत, स्वप्न में अगर आप स्वयं को कन्या पूजन करते हुए देखते हैं, और खासकर नवरात्रों में अगर आप ऐसा सपना देखते हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है माँ की कृपा का। और समझ जाइए कि माँ दुर्गा स्वयं कन्या के रूप में आपके घर पधार चुकी हैं। स्वप्न में अगर आप देखें कि आप कन्याओं को तिलक कर रहे हैं, उन्हें भोजन परोस रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, वस्त्र आदि दे रहे हैं, या उनके पांव छू रहे हैं, तो ये माँ की कृपा का संकेत है। इसके अलावा अगर स्वप्न में कोई कन्या आपको मुस्कुराती हुई दिख रही है, या आप स्वयं को उसके साथ खेलते हुए देखिए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है, जो बताता है कि आपके जीवन के कष्ट अब समाप्त हो रहे हैं और एक शुभ सवेरा आपके जीवन में आ रहा है। तो अगर ऐसा आपको स्वप्न आता है, इस प्रकार का कोई भी स्वप्न आप देखते हैं, तो अपनी सामर्थ्य अनुसार आपको कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। नवरात्रों में स्वप्न आया है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि नवरात्रों में कन्या पूजन किया जाता है। लेकिन अगर नवरात्रि में नहीं है तो भी आपको ऐसा स्वप्न अगर आता है तो आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए, और उचित रूप से उनका पूजन करके उन्हें दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। साथ ही जब भी आप कन्या पूजन करें तो इस बात का ध्यान रखिए कि कन्याओं को हमेशा आपको दक्षिणा के साथ साथ नारियल का एक टुकड़ा भी जरूर देना चाहिए। तीसरा संकेत देवी की कृपा का ये है कि जब आप ध्यान में बैठे हैं या आप गहरी नींद में हैं, तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप संगीत की मधुर ध्वनि सुन रहे हैं। माँ के भजनों की आवाज आपको सुनाई दे सकती है। हालांकि भजनों के शब्द कई बार आपको स्पष्ट नहीं होंगे, लेकिन भजन हो रहा है इस प्रकार की आवाजें आपको सुनाई देती है। कभी ढोलक की आवाज या घंटी की आवाज आपको सुनाई देगी, और ये अनुभव आपको ब्रह्म मुहूर्त में होगा। कई बार तो भजनों की या ढोलक की या घंटी
घंटी की आवाज इतनी स्पष्ट और इतनी तीव्र होती है कि कहीं वास्तव में भजन हो रहा है या ढोलक या संगीत बज रहा है, ऐसा आपको लगेगा और आपकी नींद खुल जाती है। लेकिन आँख खुलने पर आपको महसूस होगा कि ये आपका स्वयं का अनुभव है जो नींद के दौरान या गहरी साधना के दौरान आपको हुआ है। अगर ये संकेत आपको होता है तो आप बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि माँ आप पर बहुत प्रसन्न है और आपका भाग्य बहुत प्रबल होने जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि माँ की कृपा का चौथा संकेत क्या है। दोस्तों, अगर भैरव जी के दर्शन आपको होते हैं स्वप्न में तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है माँ की कृपा का। पौराणिक कथाओं में भी अगर आप देखें तो इस बात का वर्णन है कि जब तक भैरव जी के दर्शन ना कर लिए जाएं, माँ की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी माँ का मंदिर होता है वहाँ भैरव बाबा का मंदिर जरूर होता है। जब नवरात्रि में 9 दिन देवी की पूजा होती है तो कन्या पूजा का अंतिम दिन विधान होता है और 9 कन्याओं के साथ एक भैरव जी को भी बिठाया जाता है। तो अगर भैरव जी के दर्शन आपको सपने में होते हैं तो माँ की कृपा का ये बहुत प्रबल संकेत है। और इस प्रकार का संकेत अगर आपको सपने में मिलता है तो आपको माँ के मंदिर जाना चाहिए। माँ के दर्शन के साथ साथ भैरव जी के मंदिर जाकर उनके दर्शन भी करें और कुछ न कुछ उन्हें सामर्थ्य अनुसार भेंट जरूर अर्पित करें। 5वां संकेत जो माँ की कृपा का है वो ये है कि स्वप्न में अगर आप माँ के मंदिर को देखते हैं या स्वयं को माँ की पूजा करते हुए देखते हैं तो ये संकेत बताता है कि आपकी भक्ति माँ को स्वीकार है। स्वप्न में अगर आप स्वयं को मंदिर जाते हुए देखते हैं, पूजा की तैयारी करते हुए देखते हैं, जैसे पुष्प एकत्रित करते हुए देखते हैं, माँ को पुष्प समर्पित करते हुए देखते हैं, दिए में खुद को बाती लगाते हुए या घी या तेल डालते हुए देखते हैं, दीप जलाते हुए देखते हैं, धूप जलाते हुए देखते हैं, माँ को भोग लगाते हुए देखते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी पूजन से संबंधित कार्य अगर आप कर रहे हैं, स्वप्न में वस्त्र श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके दिन अब फिरने वाले हैं और आपकी प्रार्थना और भक्ति अब रंग लाने वाली है। तो इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं तो आपको इनका गूढ़ अर्थ, इनके पीछे छिपे अर्थ को समझना चाहिए और माँ की पूजा, आपको आराधना माँ की गहराई से करनी चाहिए और भी ज्यादा। दोस्तों, छठा संकेत जो माँ की कृपा का है, गुड़हल का पुष्प आदि आपको सपने में दिखाई देना। दोस्तों, अगर आपको सपने में कोई भी पुष्प लाल रंग का दिखाई देता है और खासकर अगर गुड़हल का पुष्प दिखाई देता है तो माँ की कृपा का ये संकेत है, क्योंकि गुड़हल का पुष्प माँ को सर्वप्रिय है। माता रानी को लाल पुष्प बहुत ही पसंद है। तो सपने में अगर आपको गुड़हल या कोई भी लाल फूल दिखाई दे जाए तो इसका मतलब माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न है। आपको जरूर मंदिर में जाकर माता रानी के दर्शन करने चाहिए और माता रानी को लाल रंग का फूल जरूर अर्पित करें। और अगर आप सपने में कोई पूजा करते हुए खुद को देख लेते हैं या गुड़हल का पुष्प अर्पित करते हुए अगर आप सपने में खुद को देख लेते हैं तो बस दोस्तों, फिर तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं, आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। ये ऐसा संकेत है कि स्वयं माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद है। दोस्तों, माता रानी को गुड़हल का पुष्प आप मंदिर जाकर जरूर ऐसे में अर्पित करें। इसके अलावा भी एक संकेत है दोस्तों, जिससे आप जान सकते हैं कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर है। दोस्तों, सपने में झाड़ू का दिखाई देना शुभ नहीं माना जाता है। ये आप में से बहुत से लोग पहले से जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर नवरात्रि के दौरान अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई देती है तो ये एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आप पर माता रानी प्रसन्न है। ऐसे में आपको माता रानी की सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नवरात्रि में माता रानी आपकी मुंह मांगी मुराद जरूर पूरी करेंगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की और नव वर्ष की।